नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम आ गए थे कटरा में। और यहाँ पे आप ये कटरा पर्ची का यात्रा काउंटर देख सकते हैं, यात्रा पर्ची काउंटर, जहाँ से आप अपनी पर्ची लेके आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह यात्रा हमने अगली सुबह 5:30 बजे स्टार्ट कर दी थी और आज सुबह 5 बजे ही काउंटर खुल गया था। वहाँ से हमने यात्रा पर्ची ले ली थी। ये अभी हम जा रहे हैं ऑटो के द्वारा, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता है ये, जहाँ से लगभग ऑटो वाला आपसे 150 से 200 रुपये चार्ज करता है और आपको वहाँ पर यात्रा पॉइंट पर पहुँचा देता है। तो ये दोस्तों, अभी हम आ गए हैं यात्रा पॉइंट पर। तो दोस्तों, यहाँ से आगे कुछ भी गलत सामान ले जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पे आपके जेब पॉकेट वगैरह चीज़ों को सबको चेक किया जाएगा। कोई भी मदिरा पदार्थ या टबैको वगैरह आगे नहीं ले जाई जाती है। इसके लिए यहाँ पे कड़े टाइट चेकिंग की जाती है। क्योंकि दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, तो इसलिए कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों, थोड़ा सा आगे चल के आपको यहाँ पे घोड़ा पॉइंट मिल जाता है, जहाँ से आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए घोड़ा वगैरह बुक कर सकते हैं, पालकी बुक कर सकते हैं। ये आप डेट लिस्ट देख सकते हैं, जहाँ से आप ले सकते हैं। हमने भी एक घोड़ा बुक किया था, जो हमारी वाइफ और बच्ची के लिए था। तो ये 750 रुपये पड़ा था, लगभग 650 रुपये का ये पर घोड़ा पर्सन पड़ता है। और अगर बच्चा है तो साथ में 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये हमारा घोड़ा वाला खड़ा हुआ है घोड़ा स्टैंड पर। तो यहाँ पे हमारी वाइफ और बच्ची बैठ गई हैं घोड़े पर। ये दोनों लोग घोड़े से अर्धवारी तक जाएंगे, जिसका चार्ज 750 रुपये लगा हुआ है। और बाकी हम सभी लोग पैदल ही यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी थी माता के जयकारों के साथ। जय माता की, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। और ये रास्ते में आपको अलग अलग प्रकार के स्टूडियो वगैरह भी मिल जाते हैं, सजे धजे माता के फ़ोटो वगैरह के साथ, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। और ये लोग फ़ोटो वगैरह खींच देते हैं, लेकिन आप जब वापस आते हो तो रिटर्न में आपको ये फ़ोटो निकाल कर देते हैं। तो ये दोस्तों, फर्स्ट स्टॉप आया है बाणगंगा का। ये बाणगंगा घाट है, यहाँ पर आप नीचे जाकर नहा धो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है बाणगंगा में। बाणगंगा पूरी तरह से सूख चुकी है लगभग। तो दोस्तों, ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है, जिसके आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं बाणगंगा पर। काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पर ये। तो दोस्तों, यहाँ से आगे आपको बहुत ही अच्छे मार्केट और सजे धजे मार्केट मिलेंगे, स्टूडियो वगैरह। अभी सुबह का टाइम है, तो काफ़ी कम संख्या में भी ये दुकानें वगैरह खुली हुई हैं। कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं, बाकी सब लगभग बंद हो रखी हैं। ये आप देख सकते हो, हमने भी यहाँ पर एक फ़ोटो वगैरह खिंचवाया था रास्ते में। ये सबसे पहले बाणगंगा का शिव मंदिर भी आपको एक मिल जाता है, जहाँ पर आज शिवरात्रि का दिन था। तो हमने सबसे पहले शिव जी के दर्शन किए थे और बड़े ही आनंद आ रहे थे शिव जी के दर्शन करने में। और दोस्तों, यहाँ से आगे चल के आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह की भी दुकानें काफ़ी संख्या में मिल जाएंगी, जहाँ से आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे खरीद सकते हो। ये दोस्तों, यहाँ का प्राचीन गेट है, जहाँ से आगे की यात्रा शुरू होती है। जय माता दी, जय माता दी। और जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक और घाट है, बातिंग घाट है, जहाँ पे आप आके नहा सकते हैं। यहाँ से नीचे जाने पर आपको बातिंग घाट मिल जाता है, जहाँ पर जाकर आप नहा सकते हैं। यहाँ रास्ते में आपको कंस्ट्रक्शन का कार्य भी होने को मिल जाता है, जहाँ पे आप थोड़ी बहुत परेशानी सामना करते हैं। और ये इन पहाड़ों के बीच में हम पहुँच चुके हैं। और ये पहाड़ों का नज़ारा चारों तरफ हमें दिखाई देने लगा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। दोस्तों, एक और दूसरे नंबर के बातिंग घाट पर हम आ गए हैं, 3rd नंबर का, जहाँ पे ये श्री माता वैष्णो का स्थापना बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ सूचना भी दी गई है, आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। और बड़ा ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है, भव्य नज़ारा है। इन पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर घाट मैंने पहली बार इस यात्रा में देखा है। लगभग 3-4 बार मैं यात्रा कर चुका हूँ, लेकिन ये घाट पहली बार देखा है। यहाँ पे बड़े ही अच्छे तरीके से यह बनाया गया है, जहाँ पर आकर के अगर नहाते भी नहीं है, थोड़ा बैठ के रेस्ट भी करते हैं, तो काफ़ी आनंदित होते हैं। लेकिन हमने नहाकर तो आए थे, फिर भी नहाने की फॉर्मेलिटी थोड़ी बहुत कर ली थी।
आगे चल के हमें दिखता है गीता मंदिर, जहाँ पर आप माता रानी के और भी देवी देवताओं के दर्शन आके कर सकते हैं। रास्ते में आपको अलग अलग प्रकार के मंदिरों के दर्शन होते रहते हैं और काफ़ी प्राचीन और भव्य मंदिर है। इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे इच्छापुर माता का मंदिर मिलता है, जहाँ पर आने पर दर्शन करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं। इच्छापुर मंदिर है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर माता रानी के दर्शन होते हैं आपको। यहाँ पे सरस्वती माता और शिव पार्वती भी विराजमान हो रखे हैं। काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर है ये यहाँ का, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है इन मंदिरों के दर्शन करते हुए, इतने प्राचीन मंदिरों के। और इस तरह की यात्रा में आपको आगे चल के थोड़ा सा आपको चरण पादुका मंदिर के दर्शन मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा और भव्य मंदिर है, जिसमें आके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की कहानी है, माता रानी ने यहाँ पर अपने यहाँ पर खड़े होके अपने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ उसके पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ पर कुछ देर ठहरने के बाद माता रानी आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ गई थी और यहाँ पर माता रानी के चरण छप गए थे, इसलिए इसे चरण पादुका मंदिर भी कहा जाता है, जिसके आप आकर के यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। ये यहाँ की कहानी आप पढ़ सकते हैं, इस पर दर्शाई गई है, लिखी गई है यहाँ पर। और काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर है यहाँ का, और यहाँ पर माता रानी के आपको चरणों के दर्शन हो जाते हैं। प्रथम दर्शन है माता रानी के, जहाँ से आप आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आगे चल के आपको एक और मंदिर के दर्शन होते हैं, जो कि श्री शनिदेव महाराज का मंदिर है। यहाँ पर श्री शनि आरती चल रही है सुबह की, और काफ़ी सुंदर, और ये टर्न पर मंदिर बना हुआ है, जहाँ के हमने दर्शन कर लिए थे। और शनिवार का भी दिन था, हमारे लिए शुभ दिन था। तो यहाँ से हम आगे की यात्रा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी बहुत सारी दुकानें अभी ओपन भी नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी लगभग 7 बज रहे हैं। तो इतनी जल्दी ये दुकानें नहीं खुली हैं, क्योंकि ये रात को काफ़ी लेट समय तक खुलती हैं। और दोस्तों अगर कोई चल नहीं पाता है, किसी को चलने में चढ़ने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे पालकी का भी इंतज़ाम है। आप पालकी वगैरह बुक करके पालकी के द्वारा भी यह यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों इतना अधिक चलने के बाद हमको हो गई थी थकान, तो हम यहाँ पर रुके हुए हैं और हम पी रहे हैं गन्ने का जूस, जो कि आपको यहाँ पर 30 रुपये पर गिलास के हिसाब से मिल जाता है। यहाँ पर 10 से 20 रुपये सभी चीज़ों पर रेट आपको महंगे मिलेंगे, लेकिन इनमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सामान ले जाना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पर आगे चल के आपको ढोल नगाड़ों के नज़ारे भी मिल जाते हैं, जहाँ जय माता दी। इतना अधिक चलने के बाद हमको हो गई थी थकान, तो यहाँ पे हमने किया कुछ देर आराम, और आराम से यहाँ के नज़ारों का आनंद उठाते हैं। तो आप भी ऐसी जगहों पर बैठ के नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ से हमने एक सीढ़ी का रास्ता पकड़ा था, यहाँ से हम काफ़ी अच्छा और सुंदर भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा था प्रकृति का। तो आप भी अगर नॉर्मल रास्ते को छोड़ कुछ देर सीढ़ियों से चलते हैं, तो आपको वहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे रास्ते में, जो कि आपको काफ़ी अच्छा महसूस कराएंगे।
ये देखिए दोस्तों, हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। यहाँ से आपको अर्धकुंवारी के मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। तो यहीं पर आपको सामने की तरफ विश्राम गृह भी मिल जाता है, जहाँ पर आप रुक करके आराम वगैरह कर सकते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्पेंसरी भी मिल जाएगी, जहाँ पे अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई दर्द वगैरह, पेन किलर वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। कोई चोट वोट लगी है कहीं गिरने से तो आप यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अर्धकुंवारी पर आ गए हैं। तो यहीं पर आपको अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए पर्ची भी दी जाती है। तो आप अपना RFID कार्ड दिखाकर यहाँ से पर्ची कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये सामने अर्धकुंवारी का मंदिर है, जिसके अंदर आप जा कर के नॉर्मल मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप गर्भगृह की गुफा के अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ के लिए एंट्री नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे दर्शन के लिए, गर्भगृह गुफा में दर्शन करने के लिए आपको 1 से 2 दिन लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पर्ची बनती है तो एक नंबर की पर्ची पे 100 लोगों को वो पर्ची बांटी जाती है। अगर आप पे 5 नंबर की पर्ची है तो 5 नंबर की पर्चियाँ 100 लोगों के पास होंगी। उन 100 लोगों को एक साथ अंदर एंटर कराया जाएगा। यहाँ से वो दर्शन करके निकल के बाहर आएंगे, तब से 6 नंबर की पर्ची वालों को अंदर भेजा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी समय लग जाता है दर्शन में। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो ये विश्राम गृह वगैरह बने हुए हैं, तो जिनमें आप आकर के रुक सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंबल वगैरह कलेक्ट करके रुक जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ से ये नया रास्ता भवन के लिए बना दिया गया है। पहले यह रास्ता नहीं था, लेकिन अब यह नया रास्ता बना दिया गया है। और यहाँ से आपको कटरा का भी बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही संख्या में बंदर वगैरह आ गए हैं, जिनसे आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके चश्मे वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, मोबाइल वगैरह ले जा सकते हैं, छीन सकते हैं। और सामने की तरफ आप अर्धकुंवारी का मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर बना है ये। तो ये दोस्तों भवन जाने का रास्ता है, जो कि पुराना रास्ता यहीं से होके हम जाते थे भवन में। तो ये अभी हम यहीं से जा रहे हैं, पुराने वाले रास्ते से। तो इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों अगल बगल में ही ये रास्ते हैं। तो ये आपको अलग ही फील कराती है कि आप किसी टनल के अंदर से जा रहे हैं। इसके ऊपर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, यहाँ पे विश्राम गृह भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप कंबल वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे आप रुक के आराम से 1-2 दिन रुक सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएँ हैं, हॉल वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पर आप आराम से अपने परिवार के साथ खुद भी रुक सकते हैं। कंबल वगैरह आपको मिलता है, यहाँ से कंबल ले सकते हैं सिक्योरिटी जमा करके। और जब आप कंबल वगैरह वापस करते हैं तो आपको आपके पैसे रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो भवन से, अर्धकुंवारी से भवन की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है इस रास्ते से। तो काफ़ी अच्छा रास्ता है, यहाँ से नॉर्मल रास्ता हो जाता है, बहुत ही कम चढ़ाई वाला रास्ता है ये। और दोस्तों, एक रास्ता अर्धकुंवारी से भवन के लिए सीधा भी गया है, सांझी छत होते हुए, लेकिन वह रास्ता बहुत ही अधिक कठिन है। तो उस रास्ते से आप ना जा कर के इस नॉर्मल रास्ते से होकर जाइए, चंद्रवाड़ी वाले रास्ते से, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है यहाँ से आगे। और यहाँ से अलग अलग नज़ारों का आनंद भी लेते जाएंगे आप। और ये हम आ गए हैं, यहाँ से एक और नया रास्ता शुरू होता है यहाँ पे, उस पर। तो यहाँ से आप अर्धकुंवारी के लिए जा सकते हो, यहाँ से आप भवन के लिए जा सकते हो। यहाँ से आप एक चंद्रवाड़ी वाला रास्ता है, जहाँ से आप नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ से टैक्सी वगैरह भी आती हैं। तो दोस्तों, टैक्सी वगैरह यहीं से अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए चलती हैं। जय माता की, धीरे से बोलो, जय माता की, जय माता की। 1 2 3 4 बोलो, 1 2 3 4। 1 2 3 4। करा शेरवाली दा बोलो, साथे दरबार की जय। दोस्तों, अगर आप अर्धकुंवारी से भवन के लिए कार से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तारापुर मार्ग या अर्धकुंवारी से टैक्सी मिल जाती हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ पर नंबर नहीं आते हैं। सबसे पहले आप पहले ही आ रहे हैं तो अपनी ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, और उसके द्वारा आप यहाँ पर टैक्सी को ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में वेटिंग लिस्ट रहती है, जहाँ पर नंबर आना पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर रुके हुए हैं ट्रस्ट के भोजनालय में।
जहाँ पर आपको मिलता है अच्छा खाना खाने के लिए। आप सामने रेट लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ी चावल और राजमा चावल खाने के लिए लिए हैं और चाय वगैरह ली है। तो यहाँ से कुछ आगे चल के आपको डोसा पॉइंट दिख जाता है। यहाँ पे आप हिमकोटी पे पहुँचते हैं। यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ रहती है, काफ़ी लोग यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे डोसा वगैरह खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ वेटिंग इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार की टैक्सी चलती हैं जिनको आप बुक करते हैं और इन्हीं के द्वारा आपको अर्धकुंवारी से भवन तक ले जाया जाता है। दोस्तों टैक्सी तो हमने नहीं ली थी, लेकिन हमारे पास छोटा बच्चा था तो हमने उसके लिए वॉकर की व्यवस्था कर दी थी। तो यहाँ पे हमको रास्ते में ही वॉकर मिल गया था जिसका 250 रुपये चार्ज लगा था। तो आपको यहाँ पे जो भी काउंटर है वहाँ से पर्ची कटवानी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे जो भी टेस्ट के रेट होते हैं उन्हीं के द्वारा पर्ची काटी जाती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार सामान को ऊपर चढ़ाया जाता है। इतनी मेहनत से यहाँ पे सामान को ऊपर ले जाया जाता है, ऊपर कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाता है। तो आप वहाँ पे ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि यहाँ पे बहुत अधिक महंगाई है या कुछ ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो किस प्रकार सामान को ऊपर लेके मेहनत करके ले जाया जा रहा है। तो महंगाई तो होना लाजमी है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अधिक संख्या में बंदर और लंगूर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, जो कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन आप अगर इन्हें खाना पीना कुछ खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं। अगर आपके हाथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी तो ये आपसे बिना पूछे ही छीन के ले जाएंगे। तो इसलिए इनसे सावधान भी रहने की ज़रूरत है और इनके साथ मस्ती करने की ज़रूरत है, इसलिए इनको कुछ खिला पिला कर ज़रूर जाइएगा। बाबू लंगूर देख सकते हैं आप कितनी अधिक संख्या में यहाँ पे बंदर वगैरह हैं। तो दोस्तों हमें सर्वप्रथम माता रानी के भवन के दर्शन हो गए हैं, जिसे आपको करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ से हमें ये सर्वप्रथम दर्शन हुए हैं। यहाँ से हमें पहली बार माता भवन दिखा हुआ है। यहाँ से हम जाएंगे तो हमें माता भवन अब रास्ते में दिखता ही रहेगा और ये लगेगा कि बस पहुँचने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से कम 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी अभी भी बाकी है, क्योंकि रास्ता घुमावदार है तो पता नहीं चलता है, बस सामने भवन दिखता है। तो दोस्तों हमें अपने बच्चे के लिए वॉकर की व्यवस्था कर दी थी। तो ये हमारा बच्चा वॉकर बैठ के जा रहा है। तो ये काउंटर से पर्ची कटती है, जहाँ से आप पर्ची लेके वॉकर को कर सकते हैं। ये हमें 250 रुपये का वॉकर पड़ा है, जो कि हिमकोटी के पास से भवन तक के लिए ले जा रहा है। तो दोस्तों लगभग हम भवन के पास पहुंच गए हैं और यहाँ तक ही वॉकर की व्यवस्था है, यहीं तक वॉकर जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रोक दिया अपना स्टॉपेज पे और यहाँ पे ये लोग यहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ से हम जाएंगे अपने बच्चे को गोद में लेके। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर भवन का रास्ता है। तो ये हम पहुँच गए हैं बिल्कुल भवन के पास। ये सामने की तरफ आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सामने पार्वती भवन, जहाँ पर आप रुक सकते हैं आराम से। यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉकर रूम वगैरह मिल जाता है और वॉशरूम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहीं पे आप सर्दी का टाइम है तो कंबल वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पर आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, जो भवन के पास लॉकर रूम है वो बंद कर दिया गया है, इसलिए आप यहाँ से आगे मत जाइए अपने सामान को लेकर। अपने सामान को यहीं पर लॉकर में रख के जाइए। यहाँ पर 2 लॉकर बनाए गए हैं, एक ये पार्वती भवन के अंदर है, एक भैरों की चढ़ाई करते हैं तो आपको मनोकामना भवन मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। तो सामने की तरफ ही आपको भेंट शॉप भी मिल जाती है, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर 100 रुपये प्रसाद का रेट है, जो कि आपको बैग मिलता है 100 रुपये का, जिसमें आप माता रानी को नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। तो यहाँ से आपको वो मिल जाएगा। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है अभी इस टाइम पे, अभी काफ़ी कम श्रद्धालु हैं तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं, तो काफ़ी लंबी लाइन लगती है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं। यहीं से पहले माता रानी के दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन अब ये काफ़ी आगे से और बढ़ा दिया गया है रास्ता। तो आपको अब बहुत पहले से ही भवन में एंट्री मिल जाती है अंदर के लिए। बाकी यहाँ से आप वापस आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, आगे का रास्ता है। ये आप देख रहे हैं यहीं से पहले दर्शन होते थे। तो और ये आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे जाने पर ही पुराना लॉकर रूम था,
तो जो कि अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो हम भी धोखे की वजह से यहाँ तक सामान लेके आ गए थे, परंतु आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। और दोस्तों हम माता रानी के दर्शन करके आ गए हैं, और ये क्योंकि उसमें मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो कोई भी वीडियो वहाँ की नहीं बनेगी। ये आप रोप वे का नज़ारा देख रहे हो, केबल कार ऊपर की तरफ जा रही है भैरव घाटी के लिए। दोस्तों यहाँ पर यह 2 रोप वे चलती हैं, जिसमें एक रोप वे में कम से कम 30 से 40 लोग बैठ सकते हैं, मतलब खड़े होके जा सकते हैं। ये सामने की तरफ आप इसका पॉइंट देख रहे हैं, जहाँ से रोप वे चल रही है। अभी एक नीचे आई हुई है, दूसरी ऊपर गई हुई है। तो यह सीरियल वाइज आती जाती रहती है, एक आती है दूसरी जाती है। तो ये आप देख सकते हो रोप वे का एंट्री गेट है। इसी हॉल के अंदर आपको रोप वे की टिकट वगैरह मिलती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु हैं, तो भीड़ की वजह से काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन है इसकी, तो हम लोग भी अभी लाइन में लगने के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों रोप वे का किराया 100 रुपये का है, जो कि आपको आना जाना 100 रुपये में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, टाइम बहुत अधिक लगता है। तो अभी हम भी रोप वे की लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल भवन के पास से ही रोप वे की भी लाइन बनाई गई है, काफ़ी लंबी लाइन लगती है यहाँ पर। ये रास्ता, साइड वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं, यहीं से भवन की तरफ सीधे आप जाएंगे तो भवन के लिए चले जाएंगे अंदर दर्शन के लिए। और यहाँ से आप अगर इधर साइड ऊपर की तरफ जाते हैं, ये इसके ऊपर जाएंगे तो आप भैरव के लिए जाएंगे। यहीं से खड़ी चढ़ाई है भैरव की, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की। तो अभी हम भैरव के लिए पैदल नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम रोप वे वाली लाइन में लग गए हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लाइन चल रही है। हमें लगभग दोस्तों काफ़ी टाइम, इसमें 2 घंटे लग गए थे रोप वे की लाइन में टिकट के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा पूरे भवन का दिख जाता है। काफ़ी अच्छा और सुंदर नज़ारा इन पहाड़ों के बीच में आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। आप बिल्कुल जस्ट भवन के सामने खड़े होते हो जब रोप वे के लिए लाइन में लगते हो, और बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है। साक्षात माता रानी के आपको दर्शन होते हैं, क्योंकि आप जाते हैं जब भवन के अंदर तो आपको वहाँ पता नहीं चलता है कि आप कहाँ से होके किस रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपको पूरे बिल्डिंग भवन का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप सामने की तरफ देख सकते हैं किस तरह के पहाड़ों के बीच में माता रानी विराजमान हो रखी हैं। और दोस्तों ये हम लोग सोचते हैं कि कटरा से हमें भवन दिखाई देता है, तो आप ये देख लीजिए, ये भवन के चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में मत रहिए कि आपको भवन कटरा से दिखाई देता है। और दोस्तों हम आ गए हैं टिकट हॉल के अंदर। ये सामने आप टिकट की लाइन देख रहे हैं, काफ़ी लंबी लाइन बनी हुई है। कुछ लोगों को यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है और टिकट के लिए भेजा जा रहा है। टिकट के लिए आप सभी मेंबरों को एक साथ ही पहुंचना पड़ता है, और वहाँ पे नाम बताना पड़ता है। सबकी अलग अलग पर्ची 100 रुपये की बनती है जब आपको टिकट मिलता है। और टिकट चेक करा के आप आ जाते हैं आगे की तरफ, जहाँ से आप जाते हैं रोप वे पॉइंट के लिए। तो ये आप देख रहे हैं सामने की ऊपर की तरफ से रोप वे आ रही है, और काफ़ी सुंदर और अद्भुत नज़ारा लगता है। आपको टिकट लेने में बहुत अधिक समय लग जाता है, 1.5 से 2 घंटा, लेकिन आप जब टिकट लेके आगे आ जाते हैं तो इतना समय नहीं लगता है। फिर तो आप 15 से 20 मिनट में रोप वे तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 35 से 40 लोगों को एक साथ भेजा जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं रोप वे के अंदर। ये आप रोप वे का अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए भी हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। तो ये रोप वे हमारी यहाँ से चलने के लिए तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं आपको किस तरह के इसमें से नज़ारे देखने को मिलेंगे, और काफ़ी सुंदर और अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं।
ये हम भवन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं भैरव के लिए। तो ये देख सकते हैं हम पहाड़ों के ऊपर किस तरह से चले जा रहे हैं। और दोस्तों ये रोपवे काफ़ी झटके देती है, झूला झुलाती है, तो आप संभाल के पकड़ के रखिए इसको, नहीं तो आप इसके अंदर गिर भी सकते हैं, क्योंकि ये चलती है तो काफ़ी इसमें मूवमेंट होता है। ये आप देख सकते हैं नीचे के नज़ारों को, किस तरह से हम ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं और ये देख रहे हैं भैरव के रास्ते को। दोनों ऑप्शन सीढ़ी या दोस्तों यहाँ पे हमारी रोप पे केबल कार पहुँच चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। ये यहाँ से आप उन पर जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो बिल्कुल भवन के पास पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ से रास्ता बना दिया गया है भवन के लिए, भैरव बाबा के लिए। ये आपके पीछे की तरफ देख रहे हैं, इसी के अंदर रोप पे आके रुकती है। और ये हम पहुंच गए भवन भैरव बाबा के पास। यहाँ पर आपको भेंट प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जहाँ से आप खरीद के भैरव बाबा को चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे ये ट्रस्ट का प्रसाद भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे 50 रुपये का आपको प्रसाद मिलता है, 20 रुपये के आपको यहाँ पे काले धागे वगैरह मिलते हैं, जिनको आप भैरव बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं सबसे ज़्यादा टॉप पर। यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर स्थित सामने की तरफ। यहाँ पे आप मंदिर को देख रहे हो, यहाँ पे एक बड़ी सी LED स्क्रीन भी लगाई गई है, जिसमें आप भैरव बाबा और भवन के दर्शन लाइव कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे से माता रानी के भवन का नज़ारा एक अलग ही लेवल का होता है। काफ़ी सुंदर और अद्भुत नज़ारा है यहाँ से देखने का। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो भैरव बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे अब ये रेलिंग वगैरह जालियाँ लगा दी गई हैं। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ कुछ सीढ़ियाँ होती थी जिनसे आप जाके दर्शन कर सकते थे। तो हम भैरव बाबा के दर्शन करके आ गए हैं दोस्तों। और ये वहीं पर माता रानी का लंगर भी चलता है भैरव के ऊपर ही, तो जहाँ पर आप आके माता रानी के लंगर का आनंद उठा सकते हैं।
यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे दान पात्र में देना चाहें वो दान कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा और लजीज खाना मिलता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के खाने का, अलग ही मज़ा है। और RO का पानी भी आपको पीने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से दर्शन के बाद दोस्तों हम भैरव से अर्धकुंवारी के लिए सांझी छत होते हुए उतर रहे हैं, जहाँ से आपको अलग अलग बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं रास्ते में। तो दोस्तों हम आ गए थे भैरव से उतर के एक अर्धकुंवारी पर, और अर्धकुंवारी पर आते आते हमें 8 बज गए थे। तो यहाँ पे अभी काफ़ी अधिक भीड़ हो रखी है और हमारा नंबर था 471, परंतु यहाँ पे अभी नंबर दोस्तों 420 ही चल रहा है। और जब हम यहाँ से दोपहर में गए थे तब यहाँ पे 400 नंबर था, तो सिर्फ 20 नंबर आगे बढ़े हैं। तो इसलिए हमारा नंबर यहाँ पर नहीं आएगा अभी 1-2 दिन। तो हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे की तरफ। और दोस्तों हमने यहाँ से घोड़े ले लिए थे, पर पर्सन हमें 650 रुपये घोड़ा पड़ा था कटरा तक नीचे के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।